सो हेलो गाइस, तो स्वागत है सबका एनिमे टून यूट्यूब चैनल के अंदर। और मैं आ गया हूँ वो भी न्यू वीडियो लेकर। तो गाइस मतलब डे ऑफ स्पेशल का आगे का पार्ट, तो गाइस उससे पहले सारे पार्ट्स देख लेना। तो चलो गाइस हम वीडियो को इसका अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम स्टार्टिंग स्टोरी में हम मतलब स्टार्टिंग के नहीं, जैसे कि हम देखते हैं कि लास्ट पार्ट में मित्सो के सामने एक गाड़ी आ रही होती है और मित्सो वहाँ से टकरा जाता है। सच बताओ तो हाँ, वो रियली वो सच में वो टकरा जाता है। एंड गाइस वहाँ पे पाको मतलब भाग भाग के मित्सो को ढूंढ रही रहती है, तो उसे फाइनली मित्सो मिलता है गाइस। हाँ, और वो भी मतलब गाड़ी से टकराया हुआ, उसके सर से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा है। तो गाइस जो पाको रहती है वो सीधा जाती है, मित्सो मित्सो उठो। और तभी गाइस मित्सो को वो जाती है और लेके जाती है गाइस कहाँ पर, उसे ऑलवेज हॉस्पिटल लेके जाती है। एंड बर्डमैन भी हॉस्पिटल पे ही रहते हैं। तो गाइस डॉक्टर जो बताते हैं कि बहुत गुड न्यूज़ है कि मित्सो को 1 सेकंड से मित्सो बच गया। अगर एक सेकंड पाको लेट हो जाती तो शायद मित्सो नहीं हो पाता, लेकिन नहीं, 1 सेकंड पहले पाको ने मित्सो को ला दिया। भाई इतना फ़र्क था। तो पाको रोने लगती उस टाइम। वो देख रहा अगर 1 सेकंड में लेट हो जाती तो क्या से क्या हो सकता था। तो गाइस लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मित्सो मतलब ठीक हो गया है और वो काफ़ी ज़्यादा बेटर फील कर रहा है। लेकिन वो गाइस वो जब डॉक्टर बोलते हैं कि मित्सो तुम्हें तुम्हारे कुछ रिश्तेदार रिलेशन वाले कुछ आए हैं क्या, तुम्हें मिलना है, तभी मित्सो बोलता है कि मुझे किसी से नहीं मिलना सिवाय अपने फैमिली से। तो गाइस मित्सो मतलब सीधा मतलब हॉस्पिटल से उठता है और सीधा घर चले जाता है। डॉक्टर बहुत रोकते हैं, पाको भी जो रहती है बोलते हैं अभी तुम ठीक नहीं हो, तुम घर मत जाओ। तभी मित्सो बोलता है डॉक्टर इस लड़की को मेरे से हटा दीजिए, मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। तो जो मित्सो रहता है वो चला जाता है। गाइस मूवमेंट एकदम बदल जाता है। और गाइस जो मित्सो काफ़ी ज़्यादा जो मित्सो गुस्से में रहता है, गुस्सा उसके अंदर कूट कूट के भर चुका था। और गाइस मित्सो जब घर पे रहता है, जो पाको रहती है वो उसके घर पे आती है उसी के अगले दिन, वो भी रात में। तो गाइस जब वो रात में आती है तो पाको बोलती है कि मित्सो मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तभी जो मित्सो रहता है वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी बातें नहीं सुननी। और तभी गाइस पाको बोलती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है मित्सो, तुम सुनो ना। तभी मित्सो बोलता है मुझे नहीं सुनना, तुम यहाँ से निकल जाओ, मेरे नज़रों से तुम निकल जाओ, क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम्हें पता है ना धोखे की अंजाम कितनी रहती है, पता है ना मुझे धोखे वाले लोग कभी नहीं पसंद है। और तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हें क्या जाता अगर बता देती कि तुम्हें सुमेरे हो। तुमने मुझे तुम पाको बन के मेरे को उल्लू बनाई। मैं समझ गया, मैं तो बहुत बड़ा बुद्धू हूँ ना, जो तुम्हारे में उल्लू भी बन गया। हाँ। तभी पाको बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम बुद्धू हो ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार, तुम बुद्धू नहीं हो, मेरी बात मानो। मित्सो बोलता है कि शट अप, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और मुझे तुमसे एकदम बात नहीं करनी, तुम यहाँ से निकल जाओ। लेकिन पाको गाइस वो उसका आँख में आंसू निकल जाता है। और गाइस जब उसके आँख में आंसू आता है तो मित्सो बता अब ये रोना कि नाटक मत करो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी और तुम यहाँ से, तुम्हारे दरवाजे का तरफ दिख रहा है तो जाओ और निकलो। तभी पाको बोलती है मित्सो मेरी बात तो सुनो, मुझे कुछ बताना है। मित्सो बोलता मुझे नहीं सुनना ना, जब नहीं सुनना तो बिल्कुल नहीं सुनना, एक बात याद रखना। और तभी गाइस पाको जो रहती है तुम्हें सुनना होगा मित्सो। तभी मित्सो बोल, और गाइस आपको मतलब पता होगा कि एक दिन मित्सो ने पाको को एक तरीके से क्या बोलते एक गिफ्ट दिया था। तो वही गिफ्ट पाको मित्सो को दिखाती है और वो मित्सो बोलता है कि मैंने दिया था तुम्हें गिफ्ट। तभी पाको बोलती है तुमने मुझे प्यार से गिफ्ट दिया था। तभी लेकिन गाइस जो मित्सो रहता है उस गिफ्ट को लेता है और पाको के नीचे गिरा देता है और अपने पैरों से उस गिफ्ट को तोड़ देता है। और पाको बोलती है मित्सो तुमने क्या किया, ये तुमने बहुत प्यार से दिया था। लेकिन मित्सो बोलता है हो गया नाटक, चलो जाओ। तभी गाइस पाको बोलती है तुम, और गाइस वो जब गिफ्ट को तोड़ता है ना तो पाको के जो दिल है ना एकदम रोने लगता है, ऐसा लगता है कि बहुत बहुत रोती है, उसके आँख से इतना आंसू निकलता है। तभी मित्सो बोलता है तुम जाती हो कि नहीं जाती हो। तभी गाइस पाको वहाँ से चली जाती है। और तभी गाइस जब वो जा रही रहती है तो गाइस वो बाहर बहुत रो रही रहती है। जो मित्सो घर पे वो मित्सो रो रहा, हाँ सच बताओ तो घर पे वो रो रहा है मित्सो। और तभी गाइस
एक चीज़ बताऊं तो जो जब पाको जा रही रहती है तो उसे एक वैन आती है उसके सामने से और बोलती, और उसमें से कुछ मांस वाले इंसान कोई आता है और पाको को उठाकर उस गाड़ी में रख कर कहीं लेके चले जाते हैं एज अ किडनैपिंग। हाँ गाइस, पाको का किडनैप हो गया और जो मित्सो रहता है वो उसके घर पर कोई लेटर भेजता है। तो मित्सो उसी के 1 घंटे बाद उसके घर पे कोई लेटर आता है। तो मित्सो देखता है कि उस लेटर में लिखा रहता है कि पाको हमारे कब्ज़े में है एंड अगर तुम पाको को बचाना चाहते हो तो आ जाओ वापस से। तो गाइस, वो लोग कौन है जो पाको को पकड़े हैं और उसको किडनैप करके रखे हैं? तभी गाइस मित्सो बोलता है कि मित्सो सीधा अपने बाहर जाता है और गाड़ी पे सीधा पाको को वो जगह पर जहाँ पे किडनैपर ने एड्रेस बताया था वहाँ पर मित्सो चला जाता है। और जो मित्सो जा रहा था तो गाइस पाको को गाइस वो लोग बांध के रखे थे। और पाको जब वो लोग सामने आते हैं, पाको से जो लोग उसे किडनैप किए थे, तो वो और कोई नहीं कबाब साबू रहता है। हाँ गाइस, कबाब साबू ने ही किडनैप किया था पाको को। तभी पाको बोलती है तुम तो वही हो ना जो मित्सो के दोस्त थे। तभी कबाब साबू बोलते हैं कि हाँ मैं वही हूँ। और तुम्हें पता होगा पाको कि एक दिन मैं घर पे भी आए थे मित्सो से और मैंने मित्सो को चाकू भी मारा था। तुम्हें याद होगा ना, मैंने मित्सो को मारा था। तो उस वक्त मैंने तुम्हें देख लिया था, तुम छुपी हुई थी ना, और मैं समझ गया था कि तुम मित्सो के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट हो तुम मित्सो के लिए, और मैं मित्सो को बर्बाद करना चाहता हूँ। इसी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पे अभी किडनैप किया है, जैसे मित्सो आए और इसका खेल ख़त्म कर दूँ। तभी गाइज जो मित्सो आ भी जाता है गाइज और वहाँ पर बोलता है पाको। तभी गाइज जो कबाब साहब बोलते हैं कि ओए ओए मित्सो, पहले हमें भी तो देख लो। तभी मित्सो बोलते कबाब साहब तुम इधर क्या कर रहे हो, तुमने ही करवाया है तो तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी कबाब साहब बोलते हैं कि ओए ओए ज़्यादा मत करो, क्योंकि तुम जानते नहीं तुम किससे पंगा ले रहे हो मित्सो। तभी मित्सो बोलता है कि प्लीज़, एंड तभी मित्सो बोलता है कि छोड़ दो पाको को। तभी कबाब बोलता है कि नहीं, मैं पाको को तो कभी नहीं छोड़ूंगा। तभी परमन बोलता है छोड़ दे। तभी गाइस परमन जो रहता है वो कबाब बोलता है कि सबसे अच्छा अगर पाको ही तुम्हें मारी तो कैसा लगेगा मित्सो। और गाइस वो जो मूवमेंट जो रहता है ना, मतलब कबाब का कहने का मतलब था कि पाको के हाथ में गाइस वो गन दे देता है। कबाब पाको के हाथ में गन दे देता है और बोलता है कि तुम उसे मार दो मित्सो को, तुम खुद मारो मित्सो को, और वरना अगर तुम नहीं मारी तो मैं मार दूंगा तुम्हें। तभी गाइस मित्सो बोलता है कि मारो, मुझे मारो अभी मारो। तभी गाइस जो पाको रहती है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी मित्सो, और मुझे तुमसे कुछ कहना है। तभी मित्सो बोलता है क्या कहना है तुम्हें, जो मैं तुम्हें कब से बताना चाहती थी। एंड वो है कि जो मैं पाको बन के आई थी ना तुम्हारे घर पे, और वो चीज़ पता है मैं क्यों आई थी? क्योंकि और मैं जानती थी कि तुम बहुत दुख होगे जब तुम्हें पता चलेगा, लेकिन मैं मजबूर थी, बर्डमैन भी मजबूर थे। अगर तुम्हें पता चलेगा तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा, और हम नहीं चाहते थे तुम्हारा दिल टूटे। इसी वजह से मैंने छुपा के रखा, और बर्डमैन ने भी, ये रीज़न है। और एक चीज़ मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मित्सो, और यही रीज़न है, इसी वजह से मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारा दिल टूटे मित्सो। और तभी गाइज मित्सो मतलब उसका एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा ब्लैंक हो जाता है, मतलब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ। और तभी गाइज वो कबाब साहब बोलते हैं ठीक है, अब तुम दोनों की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई ना, तो मारो पाको मारो। तभी मित्सो बोलता है कि हाँ मार दो पाको, ऐसे भी मैंने ही गलत किया है, मैंने तुम्हें इतना डांटा, लेकिन तुमने मेरा परवाह के लिए, जिससे मेरा हेल्थ ख़राब नहीं हो और मेरा दिल नहीं टूटे, इसके वजह से तुमने मुझे छुपा के रखा है इस राज। और मैंने तुम्हें अभी कितना डांट दिया था कुछ देर पहले, तो मुझे मार दो। पाको बोलती है वो चीज़ तो मैं कभी भी नहीं कर सकती,
कभी नहीं कर सकती, ये चीज़ मुझसे नहीं हो पाएगा। और तभी कबाओ बोलता है कि करना पड़ेगा। और तभी गाइस जो पाको जो रहती है ना, वो सीधा उसके हाथ में जो गन रहता है ना, वो गन जोर से कबाओ के ऊपर फेंक देती है। हाँ गाइस, और तभी साबू बोलता है ये क्या कर रही है। और तभी गाइस साबू पाको को मारने जा ही रहता तो मित्सो रहता है, वो आ जाता है और मित्सो कबाओ को इतना मारता है, कबाओ को नहीं गाइस, साबू को इतना मारता है, तू पाको को मारने जा रहा था, ऐसी जुर्रत कैसी हुई तेरी। तभी गाइस जो पाको ज़्यादा काफ़ी घबरा चुकी थी। और तभी गाइस जो कबाओ उठता है और वो मित्सो और साबू मिल के कबाओ को मित्सो नहीं गाइस, ये मित्सो नहीं, साबू और कबाओ मिलकर गाइस मित्सो को इतना मार रहे रहते हैं। तो भी गाइस मित्सो अपने प्यार के लिए वो लड़ रहा रहता है और पाको भी बीच में मदद कर रही थी। लेकिन गाइस होता है क्या कि कबाओ के हाथ में आ जाता है गन और कबाओ सीधा वो गन चला देता है और ठीक मित्सो के ऊपर। लेकिन गाइस उसके आगे पाको आ जाती है गाइस। हाँ गाइस, पाको आ जाती है और मित्सो बोलता है पाको ये तुमने ये क्यों किया। पाको तुमने मुझे बचाने के लिए तुमने ऐसा क्यों किया। पाको उठो पाको। और तभी गाइस पाको एकदम मतलब पाको आखिरी बोलती है कि मित्सो तुम उन दोनों को छोड़ना नहीं। और ये भी बोलती है कि मित्सो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमने मुझे माफ़ किया। और तभी मित्सो बोलता हाँ मैंने तुम्हें माफ़ किया, अब तो उठ जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। और तभी गाइस कबाओ भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते क्योंकि उसने क्या कर दिया। और तभी मित्सो बोलता है उठो ना, तुम ऐसे छोड़ के मुझे नहीं जा सकती, और तुम मुझे नहीं छोड़ के जा सकती। और तभी गाइस जो सुमेरे रहती है उसकी आंखें बंद हो रही थी। मित्सो बोलता है नहीं सुमेरे तुम्हें उठो, सुमेरे होशिनो मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, उठो। और तभी गाइस जो जब ये सुमेरे सुनती है तो उसे एक छोटी सी स्माइल देती है और उसकी आंखें बंद हो जाती, छोटी सी नहीं गाइस, एक बड़ी सी स्माइल देती है और वहाँ से उसकी आंखें बंद हो जाती है। मित्सो बोलता है सुमेरे उठो सुमेरे। और तभी गाइस जो बहुत ज़्यादा मोमेंट बदल जाता है गाइस। जो सामने जो सामने कबाओ रहता है वो काफ़ी ज़्यादा गन फेंक देता है और मित्सो बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया कबाओ तुमने ऐसा क्यों किया। और तभी गाइस कबाओ भी वो गन उठाता है, मित्सो के ऊपर वो गन चला देता है। लेकिन गाइस मित्सो को वो गन लगती भी है, लेकिन गाइस उस बुलेट का असर मित्सो पे नहीं हो रहा था क्योंकि अभी मित्सो का जो मूड रहता है ना, काफ़ी एंग्री मूड रहता है उसका और काफ़ी ज़्यादा मित्सो कबाओ की तरफ बढ़ रहा रहता है। और गाइस अपने एक पंच, ओनली वन पंच गेम कबाओ के सीधा मुंह पर एंड साबू को और कबाओ साबू को एक तरीके से गाइस कबाओ बोला कि तू कर क्या लेगा, तू अकेला है और हम दो हैं। तभी मित्सो बोलता है कि अच्छा मैं तुम दोनों का बैंड नहीं बजाऊंगा, मैं तुम दोनों को सजा डालूंगा। तभी कबाओ बोलता है इसका क्या मतलब था बैंड नहीं बजाएगा, मतलब मुझे हमें मारेगा नहीं हमें सजाएगा, इसका क्या मतलब है। मित्सो बोलता है कि इसका जो भी मतलब है लेकिन मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा मतलब है। और तभी गाइस जो मित्सो रहता है वो कबाओ साबू को इतना पीटता है, अपना प्यार का बदला वो ले रहा रहता है। बदला नहीं ले रहता है, प्यार का जो इंसाफ है जो वो ले रहा रहता है और उसे इतना पीट रहा है गाइस, इतना पीट कबाओ साबू का पूरा तरीके से ख़त्म ही कर दिया गाइस। कबाओ साबू लेकिन ख़त्म नहीं हुए गाइस, मतलब ज़िंदा है, लेकिन उन लोगों को इतना मारा। और वहाँ पे पुलिस आ जाती है और पुलिस कबाओ साबू को जेल लेके चले जाते हैं। और कबाओ बोलता है कि तू बहुत पछताएगा। और तभी मित्सो बोलता है कि मैं कभी नहीं पछताऊँगा। तभी कबाओ बोलता है कि देखना मैं तुझे एक दिन बर्बाद कर दूँगा। मित्सो बोलता है देखेंगे। और तभी गाइस कबाओ साबू वहाँ से चले जाते हैं जेल में। और तभी गाइस जो मित्सो रहता है वो पाको की तरफ जाता है और पाको को हॉस्पिटल लेके जाता है गाइस। हाँ गाइस, और जब हॉस्पिटल लेके जाता है और तभी गाइस वो हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं कि तुमने 1 सेकंड से बचा लिया पाको को, अगर 1 सेकंड लेट हो जाती तो कहीं ना कहीं पाको आज पता है ना क्या होता। तभी गाइस
मित्सो बोलता है 1 सेकंड से मैं बचा लिया। मतलब गाइस आपको याद होगा स्टार्टिंग में सुमेरे ने भी मित्सो को 1 सेकंड से बचाया था और यहाँ पर भी मित्सो ने 1 सेकंड से बचाया पाको को। और तभी गाइस एक चीज़ होता है कि मित्सो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि पाको एकदम ठीक है। तभी गाइस एक चीज़ होता है कि जो मित्सो सुमेरे के पास जाता है और बोलता है कि तुम ठीक हो ना। तभी सुमेरे बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और तभी गाइस सुमेरे एक चिट्ठी देती है मित्सो को। मित्सो वो लेटर खोलता है और सुमेरे बोलती है कि कल तुम इस जगह आ जाना। और तभी गाइस मित्सो बोलता है हाँ बिल्कुल। तभी गाइस होता क्या है कि एक सुमेरे एक जगह का एड्रेस देती है उस चिट्ठी में और कल ही सुमेरे मतलब डिस्चार्ज हो जाती है, हॉस्पिटल से वो निकल जाती है। और गाइस मित्सो जहाँ पे सुमेरे जहाँ पे बताई हुई थी गाइस, एक तरीके से माउंटेन के एरिया में सुमेरे बताई हुई थी मित्सो को आने के लिए रात को कल। और वहाँ पे मित्सो खड़ा रहता है, उसका इंतज़ार करता है और सुमेरे भी आती है गाइस। और सुमेरे जब आती है और बोलती है कि मित्सो तुम आ गए। तभी मित्सो बोलता है हाँ मैं आ गया। तभी सुमेरे बोलती है फाइनली हम दोनों का हैप्पी एंडिंग हो रहा है। मित्सो बोलता है हाँ। और तभी गाइस सुमेरे बोलती है कि मैंने तुम्हें बहुत चाहा, तुम एक ऐसे लड़के थे जो तुम मेरे लिए ही बने हो। मित्सो बोलता है हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारे लिए बना हूँ। हम दोनों जितना भी दूर चले जाए हमारा दिल हमेशा पास रहेगा। तभी मित्सो बोलता है कि कल ऐसे भी मुझे ये देश छोड़ के जाना है। सुमेरे बोलती है क्यों। तभी मित्सो बोलता है कि कुछ काम है मुझे और वो काम मुझे पूरा करना है। तभी सुमेरे बोलती है कि तुम अपना ध्यान रखना और हम दोनों हमेशा प्यार करते रहेंगे। और तभी गाइस सुमेरे और मित्सो एक दूसरे से गले मिल जाते हैं। हाँ गाइस। और तभी गाइस हाँ गाइस दोनों गले मिल जाते हैं। एंड गाइस उसके बाद और तभी मित्सो बोलता है कि क्या तुम मुझे गाल में किस दोगी। तभी सुमेरे बोलती है हमेशा। तभी गाइस सीधा सुमेरे मित्सो के गाल में मतलब मित्सो के चेहरे पर किस देती है। एंड वहाँ पर तभी गाइस अगले दिन मित्सो एयरपोर्ट में रहता है और गाइस सुमेरे भी आती है और बोलती है कि तुम जा रहे हो। मित्सो बोलता है हाँ जाना ज़रूरी है मेरा, लेकिन तुम मेरा भरोसा रखो, लेकिन तुम मेरा इंतज़ार मत करना सुमेरे। तभी सुमेरे बोलते क्यों। क्योंकि मैं ज़रूर वापस आऊँगा शायद। और तभी गाइस शायद बोल देता है मित्सो, अभी कंफर्म नहीं है। और वहाँ से मित्सो चला जाता है और गाइस पाको बोलती है तुम जब आओ लेकिन मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर इंतज़ार करूँगी। और तभी गाइस ये स्टोरी यहीं से ख़त्म रहता है। और गाइस अभी जाना मत क्योंकि कुछ आपको बताने वाला है स्टोरी का। उससे पहले आप एक चीज़ देख लो मित्सो, इस स्टोरी का मित्सो और सुमेरे जो जितने भी मतलब एक तरीके से और इस स्टोरी को और औसम बनाने के लिए एक चीज़ मैंने बनाई है, तो देख लो एक म्यूज़िक वीडियो तो जैसा। मैं भी हूँ तू भी है आमने सामने, दिल को बहका दिया इश्क के जाम ने। मैं भी हूँ तू भी है आमने सामने, दिल को बहका दिया इश्क के जाम ने। मुसलसल नजर बरसती रही, बरसते हैं हम भीगे बरसात में। हो एक मुलाकात में बात ही बात में, उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया। सो गाइज़ आपको कैसा लगा। और ये लास्ट पार्ट था इस डे ऑफ स्पेशल का। ऐसी मैं फैनमेड स्टोरी लाता रहूँगा, लेकिन उसके लिए आपको इस पार्ट में लाइक कमेंट और बहुत सपोर्ट करना पड़ेगा, तब आएगा। तो गाइज़ चलो गाइज़ मिलते हैं अगली वीडियो में और थैंक यू हर चीज़ के लिए। स्टे होम स्टे सेफ। अस्सलाम वालेकुम।